Okay, am I audible right? Because I don't have any responses for my question. Yes, Maz, you're audible. Oh, okay, okay, great. Okay, so I think I should share my approach. So it might be looking some kind of difficult question. You what you need to do is find some of ASCII values from first from A to B, the small a to B, and then from capital A to B. So it might at first sight you might be wondering like they are some character types, right? Character data types. So how can I sum them? How can I sum the values of it, right? So but if you remember in the first lecture हमने डिस्कस ये किया था कि हर कैरेक्टर को एक न्यूमेरिक वैल्यू असाइन की गई है जो आस्काई वैल्यू होती है, राइट? सो आस्काई टेबल का भी हमने देखा था कि आस्काई टेबल small a to b, sorry, I have written a to b, it should be a to z, sorry for this, it should be a to z, right? So what you can do is since every character has been assigned an ASCII value, for example the small a has been assigned the ASCII value 65, right? And small b is assigned 66, राइट? तो इसमें क्वेश्चन में कुछ ने सिर्फ एक गूगल करना था कि आस्काई वैल्यूज हर लेटर की कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ पर खत्म होती है, राइट? जैसे कैपिटल ए टू जेड स्टार्ट होती है कैपिटल ए से 65 से, राइट? कैपिटल ए की होती है 65, कैपिटल बी की होती है 66 अप टू 92, क्योंकि 26 लेटर्स हैं। तो इसमें सिर्फ ये करना था, एक लूप लगाना था 65 से 92 तक, ठीक है? 65 से स्टार्ट किया, 92 तक गया और सब वैल्यूज को सम कर दिया, ठीक है? तो ये करना था इसमें बस। और स्मॉल ए टू जेड इनकी आस्काई वैल्यू स्टार्ट होती हैं 97 टू 122, राइट? तो इसमें सिर्फ ये करना था कि इनिशियलाइज अपने लूप को, फॉर लूप को या वाइल लूप को, जो भी यूज करना है उसको 97 से स्टार्ट करना था और 122 तक जाना था और जितनी भी वैल्यूज हैं उनको सम करना था बस, ठीक है? तो सिर्फ ये गूगल सर्च वाला प्रॉब्लम था, ठीक है? कि आस्काई वैल्यूज कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है, राइट? इसमें कोई टिपिकल वो नहीं लगानी थी। वैसे ऑल्टरनेटिव वे ये भी है कि एक परसेंट डी अगर स्पेसिफायर लगाया जाए किसी कैरेक्टर के साथ तो बाय अल्टीमेटली वो उसकी आस्काई वैल्यू को ही कन्वर्ट कर देता है उसको कैर, जैसे कैर के लिए परसेंट सी होता है, तो अगर हम परसेंट सी की जगह परसेंट डी लगा दें तो वो ए को इंटरप्रेट करेगा 65, बी को इंटरप्रेट करेगा 66 अप टू 92, ठीक है? तो ये दो इसके सॉल्यूशन है। और कोई भी अगर अप्रोच हो तो वी कैन यूज एटॉय फंक्शन। हाँ, ये सी प्लस प्लस का फंक्शन है, तो ये थोड़ा सा एडवांस है, तो ये भी एक हाँ मेथड है, तो इससे हम कर सकते हैं इस टाइप से। लेकिन एटॉय फंक्शन वो करता है क्या, स्काई वैल्यू में नहीं करता ना शायद कन्वर्ट स्ट्रिंग को? वो तो शायद आई थिंक अगर न्यूमेरिक स्ट्रिंग है उसको न्यूमेरिकल वैल्यू में करता है, उसमें 65 को स्ट्रिंग मानना पड़ेगा, उसके बाद होगा वो कन्वर्ट 65 न्यूमेरिक वैल्यू में। तो ये थोड़ा सा एडवांस है, यू कैन इग्नोर दिस, ठीक है? तो ये एक बेटर अप्रोच थी कि 65 टू 92 तक बस सम करना था वैल्यूज का, ठीक है? तो कोड एक बार कर लेना और यू कैन स्टिल सबमिट द असाइनमेंट, ठीक है? और कोई इसमें डाउट समझ में आ गया ना, प्रॉब्लम क्या थी? नेक्स्ट प्रॉब्लम थी सम ऑफ बोथ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है? और ये गिवन, just wait, I have some, why is this is not working? Oh, okay, Ritik, I will have a look into it later because अभी टाइम लग जाएगा इसको देखने में क्या एरर है। I will you can just DM me, right? So sum of both diagonal elements of a matrix, okay? और गिवन था कि मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, राइट? तो व्हाट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स? नंबर ऑफ कॉलम्स और रोज सेम होंगे और उसमें सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स करना था
फॉर एग्जांपल ये 1 + 5 + 9, इसका फर्स्ट जो डायगोनल है वो है 1, 5 एंड 9, राइट, एंड द सेकंड डायगोनल इज 3, 5 एंड 7। तो सिर्फ एक नेस्टेड लूप लगाना था। जैसे आई नो पहले लेक्चर में तो ये कवर नहीं हुआ था, लेकिन सेकंड लेक्चर में नेस्टेड लूप्स हो गए थे कवर। कि अगर लाइक एक मैट्रिक्स को हमें 2D एरे की तरह एक लूप करना है इसको, और पहले वन कंडीशन क्या होती है, जो फर्स्ट वाला डायगोनल होता है उसके लिए कंडीशन होती है जो इंडेक्स ये होता है 1 पे, वो j के इक्वल होता है। जहां जहां भी i j के इक्वल हो गया लूप में, वहां पर वो डायगोनल एलिमेंट है। ठीक है, 1, 5, 9। जैसे 1 इंडेक्स क्या है, जैसे मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग देखें तो 1,1 पोजीशन है मैट्रिक्स की, राइट। ठीक है, और ये कौन से है, 2,2 पोजीशन है ये। ठीक है, और ये 3,3 पोजीशन है। तो जब भी हम लूप करेंगे नेस्टेड लूप को, जब भी i और j जो वेरिएबल्स हैं जो लूप के लिए यूज हो रहे हैं, ठीक है, जब भी वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, सो दिस विल बी इंटरप्रेटेड एज द डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, तो जब भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी हम उस एलिमेंट को सम कर देंगे। और सिमिलर लॉजिक कैन बी अप्लाइड टू द सेकंड डायगोनल एज वेल, राइट। 3, 5 एंड 7 के लिए भी ये कंडीशन नहीं होगी, I is equal to j, but you can find it yourself, right? You can observe what is the pattern here, right? Observation skills बहुत ज़्यादा use होंगी आगे, तो you can observe and according to that code your logic. ठीक है, so I hope you got it. वैसे मैं कोड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, you can still submit your assignment. कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन जस्ट डीएम मी। ठीक है, ये दोनों समझ में आ गए ना। कोई और अप्रोच अगर शेयर करना चाहे, he or she is most welcome. We can then start भैया some. जब हम Yeah. कुछ पूछना है मैट्रिक्स वाले में। Yeah. Go on. जब हम अपोजिट डायगोनल लेंगे जिसमें 3, 5 एंड 7 आ रहा है, तो उसमें हम ये कर सकते हैं कि जो इंडेक्स i प्लस जे का सम है वो मैट्रिक्स के ऑर्डर से कम हो। तो जब हम दोनों डायगोनल्स का सम करेंगे, प्रिंसिपल और सेकेंडरी, तो जो मिडिल एलिमेंट 5 है वो दोनों में आएगा। तो हमको इसे रिमूव करना चाहिए या फिर नहीं? नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भी एक डायगोनल ही माना जाता है। मतलब ये पहला तो एक डायगोनल है ही, लेकिन ये दूसरा भी तो एक डायगोनल है। डायगोनल एक कंटिन्यूअस फंक्शन की तरह है। कंटिन्यूअस मतलब कोई ब्रेक पॉइंट नहीं है यहाँ पे। 3 to 7 एक पूरा डायगोनल है, यहाँ पे कोई ब्रेक नहीं हो रहा है बीच में। एक कंटिन्यूअस फंक्शन 3, 5, 7, राइट, एक लाइन की तरह है। तो डायगोनल ऐसे नहीं कह सकते अगर हम 3 को इंक्लूड कर लिया लेकिन 5 को नहीं किया, 7 को कर लिया, तो एक डायगोनल नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो डायगोनल कंटिन्यूअस ही होगा हमेशा, राइट। जैसे उसमें भी या कोई हम क्या बनाते हैं, स्क्वायर या स्क्वायर के डायगोनल्स, कभी ऐसे नहीं होता ना कि बीच में कोई ब्रेक पॉइंट है या बीच में कोई, ठीक है, तो एक कंटिन्यूअस होता है वो। ठीक है, तो ये भी एक कंटिन्यूअस ही होगा। So, a tour into HackerRank. So, Radhika, would you like to discuss what is HackerRank? Like, if someone don't know about this, I will then take you to the website. हाँ ओके, सो मैं स्क्रीन प्रेजेंट करूँ और यू आर प्रेजेंटिंग? I am presenting because I have set up everything. So you can just. Okay. So please start your start with HackerRank. So till then, till I am opening the website, you can start introducing the HackerRank website. हाँ, so जैसे कि when you have learned the basics of C and other language also, and you want to start with your to test your skills कि how much you have studied, then you need to do some questions also. ठीक है, तो उसके लिए there are many platforms like HackerRank, CodeChef and many more, HackerEarth. But with my experience, you should start with HackerRank. If you are learning C++, or Python or any language, but you must start with HackerRank if you are a new beginner. Okay, so HackerRank provides us with various options. Like first, you have to sign up and make your account in the HackerRank, and after login, you have to click for developers.
like you are seeing on the अभी मैं Mars दिखा screen. हाँ, okay, हाँ. अभी मैं बस लॉगिन कर रहा हूँ, राइट? तो ये लॉगिन ऐसे जब हो गया तो देखो ये वाला इसका ये GUI आता है, इसमें बहुत लाइक लार्ज वैरायटी ऑफ कोर्सेज, लार्ज वैरायटी ऑफ सेक्शंस हैं, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग बेसिकली इंक्लूड्स बहुत जनरल टाइप के क्वेश्चन, ठीक है? ये पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड नहीं, इसमें मैथमेटिकल क्वेश्चंस, राइट, ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस और बिटवाइज ऑपरेशंस और ये सब एक जगह हो जाते हैं इंक्लूड। ये है प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है? सो यू आल्सो अचीव स्टार्स इन इट, जैसे ग्रेजुअली सॉल्व करोगे प्रॉब्लम्स तो यू विल बी गेनिंग स्टार्स जस्ट टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, राइट? मैक्सिमम 6 स्टार्स अचीव हो सकते हैं इसमें, और दे आर बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स यू सॉल्व, राइट? ठीक है। हाँ, और और ये इसमें हर एक के लिए सेक्शंस भी बने हुए हैं नीचे, लाइक C++, पाइथन, अगर आपको हाँ, किसी पर्टिकुलर जैसे लैंग्वेज में यहाँ पे करना है. ये मेरी प्रोफाइल है, यहाँ पे बैज आपके स्टोर होंगे इस हिसाब से, राइट? जैसे ये बैच जो 6 स्टार प्रॉब्लम सॉल्विंग ये सब, ठीक है, ये यहाँ पे होगा। और बाकी सी प्रोग्रामिंग के लिए ये मैथमेटिक्स है, SQL, और सी प्रोग्रामिंग के लिए स्किल्स अवेलेबल फॉर, जैसे सी प्रोग्रामिंग है, इसमें बहुत वाइड वैरायटी भी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड लिनक्स शेल, ये सब थोड़े एडवांस है। स्टार्टिंग के लिए सी पे ही आई वुड सजेस्ट कि सी से ही करना। वहां से एक बार C पे क्लिक करके बता दो इन लोगों को, मतलब सॉर्टिंग वगैरह किस जैसे तरीके से करते हैं. हाँ. ठीक है, ठीक है, ये प्रॉब्लम्स हैं जितने हैं अवेलेबल, इनको यहाँ से सॉर्ट कर सकते हो बेस, जो भी तुम्हें कंडीशनल एंड लूप्स अगर पढ़ा है कोई टॉपिक, मान लो उस पर प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करनी है, तो इतनी सारी प्रॉब्लम इसमें तो थोड़ी कम दे रखी है, लेकिन जैसे सॉर्ट कर लो उनको बेसिक, जैसे एरेज एंड स्ट्रिंग्स पढ़ा था टॉपिक, उसके कुछ प्रॉब्लम्स मिल जाएंगे यहाँ पे, उनको सॉल्व करना है, राइट? You can also sort with the level of easiness, like easy, medium, हाँ, and hard. जैसे ये इजी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट कर लो, जैसे मैं एक करके दिखाता हूँ, सब सॉल्व चैलेंज का है। बेसिकली करना क्या है इसमें कि प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ठीक है, तो बस कुछ नहीं, जो प्रिंट एफ परसेंटेज वाला था उसको यहाँ पे कोड कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे कोड कर लेना, बेस्ड ऑन विच यू विल बी गेटिंग, ये एडिटोरियल है, एडिटोरियल को डायरेक्ट मत जाना, मतलब एडिटोरियल एंड डिस्कशन को जब काफ़ी लाइक 2 to 3 आवर्स तक प्रॉब्लम ना हो पाए उसके बाद विजिट करना है, ठीक है? फर्स्ट ट्राई ऑन योर ओन। आई थिंक मास एडिटोरियल्स को यूज करके फिर हमें पॉइंट्स नहीं मिलते ना सॉल्व करने के बाद. नहीं नहीं, हाँ, हाँ, तो एडिटोरियल ये भी मिलते ध्यान नहीं। रखना. हाँ, तो आपको हाँ, पॉइंट्स नहीं मिलेंगे अगर आप लोगों ने एडिटोरियल देख लिया तो. बट यू कैन गो विद डिस्कशन सेक्शन अगर कुछ देखना है, मतलब. हाँ, डिस्कशन, लेकिन उसके लिए भी हाँ. आई वुड सजेस्ट कि काफी बाद में ही जाना, तो स्टार्टिंग हाँ, में एट नहीं। लास्ट. और ये थोड़े लेकिन वो हैं सबसे. सर्टिफिकेशन। हाँ, बोलो राधिका। हाँ, मैं बोल रही थी, लेकिन सबसे बेस्ट मतलब अगर स्टार्ट करना है तो यू कैन गो विद प्रॉब्लम सॉल्विंग जो था स्टार्टिंग में. वो उसमें यू प्रॉब्लम कैन सॉर्ट सॉल्विंग विद बहुत, योर लैंग्वेज कि आपको किस में करना है, लेकिन प्रॉब्लम बहुत अच्छी है, बहुत सही चीज है, बहुत बेसिक से स्टार्ट होके बहुत अच्छे लेवल तक जाता है उसमें. सो हाँ, यू मस्ट स्टार्ट विद प्रॉब्लम उसमें काफी मतलब प्रॉब्लम अवेलेबल के है, लिए. काफी ज्यादा। हाँ. और अदर देन दिस सर्टिफिकेशन है इसका, वी हैव सर्टिफिकेशन एज वेल, हेलो, राइट? एम आई ऑडिबल? और हाँ. या यू आर ऑडिबल, हाँ मास. ओके. या so we have problem solving certificate if you want to test your skill from hacker rank, जैसे एक बैच मिल जाएगा, you will get, ठीक है? JavaScript and other C sharp and Java, React basic, these are some of the certifications that you can get. So overall it's a great website for beginners. और ये जो स्टार वाला पैटर्न है ना कि बैजेस मिलते हैं, स्टार मिलते हैं, इट मेक्स योर प्रोफाइल लुक्स Yeah, गुड. हाँ. सो और yeah, एक एक्साइटमेंट भी होता है कि अब नाउ वी हैव टू डू फॉर नेक्स्ट स्टार, वी आर लेफ्ट विद दीज पॉइंट्स टू गेट द exactly, नेक्स्ट स्टार. सो yeah, हाँ. हाँ, yeah, आई वाज टेलिंग exactly, अबाउट दिस exactly. प्रॉब्लम सॉल्विंग, दिस वन. हाँ, यू शुड स्टार्ट विद दिस. Yeah, you can हाँ, go यू for this as well. मस्ट. हाँ, Yeah. हाँ. अभी यहाँ पे सॉर्ट Right. भी कर सकते हो, सॉल्व और अनसॉल्व के अकॉर्डिंग भी, जैसे टॉप में दिख रहा है, इसने अभी Let me अनसॉल्व के show. अकॉर्डिंग कर रखा है. हाँ. हाँ, सो दिस इज ऑल Right. अबाउट हैकर रिंग.
I've shared the link in the chat box. So anything else you would like to share or ask regarding this? I think most of you might have heard about HackerRank. Like it's quite common if you are starting programming. Okay, so After hackering, you can go start with CodeChef, mm, uh, okay, CodeChef yes. and other platforms. But And there is one first more, I would, GFG. Yes, yeah. So Geeks for Geeks. GFG, Geeks for Geeks. So Yeah. uh, the problems which I gave in the assignment, like it's a kind of resource, Geeks for Geeks. Like you can find whatever question you search, it's like more than 0.9 probability that you are gonna find it on Geeks for Geeks, right? So Geeks for Geeks contains you know large number of problems. This is the website. You can simply Whatever. type the Yeah, question, yeah. and you will Geeks. definitely get some reference from GFG Like for for that example, question. मैं देता हूँ एक प्रॉब्लम जो असाइनमेंट में गई थी सम ऑफ फर्स्ट एंड फिबोनाची नंबर्स ठीक है तो ये सी the first website that has been suggested is gigs for gigs so सिर्फ क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज ये था कि हमें एक्सक्लूड करना था इवन नंबर्स को तो आई होप यू कैन easily apply that condition once you find this problem. So there's nothing wrong in looking for problem, but the main thing is you should understand what's going behind this problem. You can't just copy paste the problem. This is And not the gonna plus point, yeah, yes, Mars. yeah, the copying the code is not gonna benefit you in any way. You can just you can look for the solution and you can understand it, right? Like you can search like this here. You can find large variety of problems. Yeah, Radhika, go on. I was saying the plus point for the GFG is like कि ज्यादातर क्वेश्चंस में एक मेथड से नहीं, वो दो तीन मेथड से करके बताते हैं. तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट मेथड से कोड को समझना भी इज अ स्किल. आप मतलब खुद का कोड एक अलग चीज, लेकिन दूसरों का कोड भी समझना इज अ स्किल. बट वही चीज है, फर्स्ट यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ. बट इफ यू एंड जस्ट गिव योर टाइम, मतलब जितना दे सकते हो उस क्वेश्चन को, स्टार्टिंग में टाइम देना पड़ेगा, खूब सारा देना पड़ेगा. But at last, if you don't find any solution, then you can search it on GFG. Yes. Yeah, exactly. And after you are done with decent number of problems with HackerRank, what you can do is you can go for Practice Geeks for Geeks platform. I've shared the link. So what it does is it just like HackerRank, it has some problems, like starting from really basic ones to the really advanced ones. For example, I will solve just one problem, that is school level problem. It will going to be really easy one. Mm, remainder evaluation. So you have studied about functions, right? So Geeks for Geeks, basically what you don't have to take input in Geeks for Geeks, right? While you are practicing it, it's just a function that you just ignore this class and public thing for now. If you are practicing on Geeks for Geeks, I hope after doing HackerRank you might have got well understanding of this class. मार्स को That's why सी में I'm कर दो, suggesting. इसको लैंग्वेज सी में कर दो, तो Yeah, शायद yeah. को सिंटेक्स समझ So में आ जाएगा. अभी इसका शो हो नहीं रहा है सी बट अच्छा. that's why I'm suggesting to geeks for geeks after hacker rank because hacker rank has the GUI in which you have to code entire thing on your own. But after you are done doing decent problems on hacker rank, you can then go to geeks for geeks and practice it. And here we वन, have हाँ. some yeah pre-written template.
for example, I am just solving one problem, and what you need to do is find remainder when one number is divided by other. And the answer none to return answer. So as Radhika told in previous lecture, since the function is of int type, so it should return int, right? So okay, so just submit the problem. So, but I would suggest to go towards this after you are doing, after you have done decent number of problems on HackerRank, right? और So जैसे एक चीज और, जैसे कि हैकर रैंक का जो कोड लिखने का सिस्टम है वो बहुत सिंपल है, मतलब yeah, हेलो, हाँ, तो उसमें कोई yeah, दिक्कत नहीं आएगी. बट व्हेन यू विल शिफ्ट टू अदर प्लेटफॉर्म लाइक, मतलब आगे कभी भी लाइक कभी हुआ लीड कोड एंड ऑल दैट, तो उसमें कभी कभी समझ नहीं आता कि इसमें लिखना कैसे है. देन यू कैन, अगर स्टार्ट करते वक्त यू कैन रीड एटलीस्ट, मतलब एक कोड जो स्टार्टिंग किसी का सॉल्यूशन देख लो, तब एक पता चल जाता है कि अच्छा बस इसमें हम ऐसे इम्प्लीमेंट करते हैं. देन यू कैन गो ऑन फॉर फर्दर प्रॉब्लम्स. लाइक yeah. किसी में फंक्शंस का यूज कराते हैं, फंक्शन के अंदर हमें कोड करना होता है, वो उस फंक्शन को कॉल कराते हैं मेन फंक्शन में, इस तरीके से बस आपको फंक्शन कंप्लीट करना होता है. Yes, exactly. So इसमें कुछ पूछना हो, like any kind of doubt. Hmm. हाँ, आई थिंक किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें. Link I have shared the chat shared in the chat box. हम लोग ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जस्ट बिकॉज प्रैक्टिसिंग बहुत जरूरी है. ये नहीं है कि सर आपने स्टैंडर्ड क्वेश्चन कर लिए वो सब हो गया. मतलब Yeah, प्रैक्टिसिंग इज correct. मस्ट. कम बहुत क्वेश्चंस करने होते हैं, 200 250, मतलब 200 कम से कम करो सब प्लेटफॉर्म लाके सीखे 2 महीने तक. तो बहुत, मतलब बहुत अच्छे लेवल तक से प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आप लोग मीडियम लेवल Yes, तक पहुंच जाओगे. हाँ. yes, yes. So even when I started HackerRank earlier, it was like printf statement. Maybe I used to search a lot, like what is this percentage and how to do this thing. Why is this showing me wrong answer? Starting में it is gonna be a bit difficult for you to cope up with these platforms, but after around 1 to 1.5 months you will get comfortable around it. Like you can play with your code. In starting it may sound a bit difficult to how to debug your code and what find error. What you do is you go here and there for searching someone to solve your bugs, but I suggest to try at least 1 to 2 hours on your own solving your issue. you know this हाँ. really helps, reading others codes. And also one more thing, even if you solve one problem, it's always a good idea to look for others codes, right? So it will help you to read the code after when you go to the higher coding platforms. And when you go to jobs and higher studies, uh, you will be working as a team there. You won't be coding your simple logic and submitting it on the platform. You have to work with a team, and for that you need to understand how others code, what is the thought approach of others as well, how others are approaching a problem, how they are coding, how they are finding some tricks to solve particular problem. This is going to be really helpful. And these competitive coding platforms, these platforms, let's ignore competitive coding for now. These online judge platforms are going to help in this. For example, I even if I solve this problem, what I can do is just go to discussion section and see what was the approach that this person had has done, right? So for example, he has coded in Java.
if you are coding in Java, you can have a go through this solution. How did this Mas, person your screen is not which thing? visible. Oh, sorry. I'm just connecting. First you have to try by yourself, but when you completed your code and submitted your code, then you should check the solution of others too, because you can find some easier solution than yours. Yes, exactly. हाँ, एंड लर्निंग ऑब्वियसली रीडिंग कैपेसिटी वो जो होगी एबिलिटी वो बहुत अच्छी इंप्रूव होगी. एंड बहुत बार ये होता है कि आप अपना कोड बहुत लंबा लिख देते हो उसको सॉल्व करने के चक्कर में, और वो सॉल्व हो भी जाता है, बट लेकिन दूसरों को देखोगे इट विल बी जस्ट 4 or 5 लाइन्स ऑफ कोड्स. सो वहां पे Yes. आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, मतलब नया पॉइंट. बट हाँ, वही चीज पहले आप उसको स्मॉलेस्ट तरीके से करो या फिर कितना भी लंबा लिखो. फर्स्ट यू हैव टू डू योर कोड बाय योरसेल्फ, एंड आफ्टर दैट you should uh, you should at least go for 2 or 3 solutions. Yes, this is, as Radhika mentioned, this is really important thing to look for others' codes as well, how others are coding. Right. That's why we have made this. They have made this discussion section. Right. So, so you know, the next one, especially what are the standards for writing code, correct syntax, nomenclature, best practice. Exactly, Rishabh Bhai. As Rishabh Bhai is saying, you can't just, for example, naming the variables. Naming the variables is really important thing. For now, you might be wondering like, you can name some variable as int a and int b, right? So this is not the best practice. This is not a good practice, in fact. For coding, you should be coding such that if others read your code, they can understand it. The code should be self-explanatory, right? Even if assigning some variable, you should give spaces around the assignment operator, these kind of things. So these are the standards. Even in Python, Abur will be discussing about the Zen of Python. So Zen of Python basically is the standards that you should follow before writing Python script, right? So these are some underrated but really important things before you know go into much advanced things. Like in VS Code, if you have heard about VS Code and other these types of प्लेटफॉर्म्स, इसमें आप लोग फॉर्मेट कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट को. लाइक अगर इफ यू आर नॉट गिविंग सम स्पेस एंड आप लोगों की जो इफ एंड एल्स की जो ब्रेसेस यूज करते हैं, तो इट शुड बी लाइक इन 1 लाइन कि आपको दिखे कि अच्छा इसका जो स्टार्टिंग है वो यहाँ पे एंड कर रहा है. तो इसके लिए वी कैन यूज फॉर्मेट डॉक्यूमेंट इन द VS कोड. बट इन ऑनलाइन वगैरह में आई थिंक नहीं होता. वहां पे तो आप लोग खुद ही मतलब प्रैक्टिस से ही खुद आएगा, वो खुद ही Hmm. आता जाएगा, मतलब कि यहाँ है तो यहाँ पे अपने आप क्लोज करो. सो एंड वन मोर थिंग, लाइक सपोज हम लोगों ने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया था स्काई वैल्यू वाला, तो वहाँ पे हम लोग एक्स वाई कुछ भी दे देते हैं. जैसे पहले जीरो फर्स्ट और सेकंड नंबर्स को हमने खुद डिफाइन करना है, तो ज्यादातर लोग ए भी यूज कर रहे थे एंड इस तरीके से. तो उसके लिए मतलब हम और अच्छी तरीके से और नेम कैसे कर सकते हैं उसको कि वो और रीडेबल हो जाए. हम उसको ये दे सकते हैं कि नंबर 1 नंबर 2 नंबर 1 नंबर 2. उसके बाद हम उसको जो भी है, एक को हम टेम्पररी दे सकते हैं. जो सी लिया वो टेम्पररी है, वो हर बार कुछ ना कुछ मूव कर रहा है आगे, तो इट शुड बी रीडेबल. अभी वहां पे तो बहुत बेसिक सा हुआ है, जब बहुत सारे कोड आएंगे जो थोड़े लॉन्ग होंगे, तो वहां पे इट शुड बी एक्सप्लेनेटरी, मतलब आपका कोड जो होना चाहिए. ब्यूटीफाई Yes. इन ऑनलाइन GDB. Exactly. Beautify is a feature for formatting your code in online GDB. Like I shared the link of online GDB compiler. Mm, okay, this is so you can format your code here as well and then share to others. I think this would be better to share after formatting your code, like Beautify. Yeah, it's not working fine. It is coming here, but you can look at other thing. What it has done is it has given some spaces and made the code a bit formatted, right? So it now looks readable, right? So it's good practice to code something like this. Not for you are
applying the for loop and coding here only here this thing. This is not the correct. Not I won't say correct, but this is not a good practice. You must enter between the braces and then code. Exactly. So one more website is Stack Overflow. So what I see is ये मेरी वैसे बेस्ट है, मुझे बहुत अच्छी लगती है ये. what? हाँ, Stack Overflow. Yeah, Stack Overflow. हाँ. See, when it comes to solving errors, even I receive large number of queries every day to solve some issue or bug in their codes, right? So what you can do is just copy paste your error, right, here itself, and Stack Overflow is going to give you definitely going to give you the solution for this. Right? For example, what let me create some error deliberately. Suggest some error. Like for example, I is equals to 0, I smaller than n, I smaller than 10, I plus plus. Right. See out. Hey, C out. I'm writing C out. I am used to C plus plus. Printf. Hey, right. So will this code work? Like anyone suggest? No. Yeah, exactly. So what it give you error I undeclared. So you can just copy paste and search for Google directly. वैसे The वैसे first ये एरर website. बहुत, हाँ, ये मतलब बहुत छोटी एरर थी, वो खुद ही दिख रही थी कि हम लोग को क्या मिस्टेक है. वो Yeah, एरर बहुत exactly. अच्छे से एक्सप्लेन करा था, लेकिन और बहुत सारी चीजें होंगी आगे, मतलब जो आपको एरर पता ही नहीं चलेगी कि एरर एक्सप्लेन क्या करना चाह रही है ये. Yeah, exactly. So you see this Stack Overflow website. Yeah, I know you won't find homepage of Stack Overflow much, because everyone what they do is just look for the errors. For example, this is my error. I undeclared. And see, the first website that was suggested was Stack Overflow. So this is one of the best for bugs and errors that you may face in coding life. So you can Not find only in programming, मतलब in if you go exactly. further in app or web and anything, then you must be solving your problem only using Stack Overflow. Exactly. Mm, Also one more thing, हाँ, सर्चिंग करने की मतलब आदत होनी चाहिए. First try to search anything you first by yourself in Google. exactly. मतलब किसी से पूछने की वजह फर्स्ट सर्च योरसेल्फ, ये हैबिट होनी चाहिए एक Mm, इंजीनियरिंग लाइफ में. exactly. So you ask I wala, matlab, every kind of question you will find, there's a probability of tending to one that you are gonna find something on Google related to your query, right? So you don't have to just approach every time others. You can try on Google search, right? So this should be a good practice. And then percent C. No, percent C is not the thing here because I have not declared I here. That was the exception or error. So the next thing, I hope everything has been covered. हाँ, सो सी में बहुत सारी लाइब्रेरीज, जैसे कि स्टार्टिंग में बताया था, देयर इज अ स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी stdio.h, but there are few many Yeah. to know. Radhika, I think you are not audible correctly. I don't know uh, whether it's my internet issue or everyone is facing it. शायद it's mine. Okay.
So it's fine now. Yeah, it's fine. So I was telling about more libraries in C. So like there is a standard input output library, but there are many more like string.h, math.h, conio.h, stdlib.h, and asserts.h, and much more. And what you can do, what you can you can simply import these library in your C code and simply use the inbuilt functions in already described in these libraries. Like if I tell you about math.h that I have already tell you, so it provides you with power functions, exponential function, and also about ABS, SQRT, जिससे स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं. ठीक है, ऐसी टाइम डॉट एच होती है एक लाइब्रेरी. उससे क्या कर सकते हैं कि अगर आपको गेट, जिसमें एक आई थिंक फंक्शन होता है गेट डेट करके, गेट टाइम करके. सो इसमें यू कैन गेट द recent time of your system. Okay. There is also a function named get time होता है set date करके. You can also set the date of your system by using time.s library. There is one more library that is conio.h. What does it do? आप लोगों ने कहीं देखा होगा, ऐसे get ch function यूज कर रहे हैं या फिर clrscr clear screen करके. So these functions are described in conio.h. Okay. Get ch क्या करता है कि it just take the keyword character from a keyword. जब आप कोई भी की अगर प्रेस कर दोगे तो वो जो की प्रेस करी है it will take that key. ठीक है. एक और लाइब्रेरी है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी stdlib. इसमें जैसे कौन कौन से फंक्शंस हैं हमारे. If you go in advanced C, then you will be learning malloc, calloc, free, and many more functions. So these all functions are described in stdlib.h. Okay. What does malloc and calloc do? These just allocates the memory at the time of execution. Okay. So this is all about These are just general interesting libraries that you can use further. So it's yes, not the core part of C. C. yes, So yes, yes. yeah. Hmm. Again, और his these हाँ preference there is one also. more. हाँ, एक और एक मिनट, बहुत अच्छी लाइब्रेरी है Yeah. string.h. हाँ, if you want to play with the strings then you should use string.h library जिसमें like string strcpy string कॉपी करनी है आपको. ठीक है, सपोज एक स्ट्रिंग s1 है जिसमें कुछ geeks नाम का मतलब लिखा हुआ है and you want to copy this into another string s2, then you can simply use string copy function. ठीक है. There is also a function called string cat strcat. ये कॉनकैट करता है, मतलब कि ऐड करता है दो स्ट्रिंग को एट द एंड में. ठीक है. और स्ट्रिंग में तो बहुत सारे फंक्शंस होते हैं दैट यू मस्ट गो बाय योरसेल्फ. ठीक है. You must type in Google about string.h and go to the functions provided by this library. Okay. So this is all about the more libraries in C. Hope so you get it. Mas, continue now. Yeah. 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 So from our side, it's done. So anything else you would like to share or discuss, or any kind of doubt? Yes, we have covered up whatever we want to discuss today. So if you have any Yeah. doubts, then you can tell us. Otherwise, we can continue with other topics in the next class. Like we are having the topics on recursion, the best part in any language. Recursion, pointers, Yeah. structures, and unions. We are going to continue with them from the next class. So I think किसी को कोई doubt नहीं है. So Yes. Uh,
So you Okay. can, so we can stop now. Okay. Bye everyone. We can Okay, bye. discuss.